नमस्कार दोस्तों, हम आज कैनवास स्ट्रेच करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी बेसिकली हम उसके बारे में देखेंगे। तो पहली बात है स्टैपलर। तो मेरे पास ये दो है स्टैपलर, एक वाला ये है और एक ये वाला। एक ये कैनवा का है और ये उनोटेक का है। तो ये बेसिकली कैनवास स्टेपल करने में काम में आते हैं। दो तरीके के हैं, आप मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। दूसरी बात होती है कैनवास खींचना होता है, तो उसके लिए ये मार्केट में मिल जाता है। ये बहुत अच्छा बना है, बहुत मजबूत होता है और इसके साथ एक ये स्प्रिंग आता है। इसके साथ ये स्प्रिंग आता है। तो बेसिकली ये यहाँ पे ये लग जाता है, ये ऐसे, ताकि जब हम ये दबाते हैं ना, इसको ये ऊपर वापस ऊपर लाने में मदद करता है। तो ये होता है। दूसरा होता है ये स्टैपलर के अंदर जो पिन लगते हैं वो 23.8H के जो पिन है वो लगते हैं। ये ऐसे होते हैं। ये कोई भी लेंगे तो आप देखिए, इसमें तो लगा हुआ है, ये है, इसके अंदर लगता है। ये दबा के इसको इसके अंदर डालना है, लॉक हो जाता है। उसके बाद आपको एक मेजर टेप या स्केल, एक कटर और कैनवस। ये जो कैनवस है, अभी फिलहाल मैं एक बार एक की पेंटिंग आपको स्ट्रेच करके दिखाने वाला हूँ। तो ये उसके लिए ये लकड़ी के टुकड़े हैं जो मैंने कारपेंटर से बनवाया है। और ये इसको ठोकने के लिए, इसको जो फिटिंग करते हैं हम लोग, तब ये काम में आता है। ये इसी लकड़ी का है, ये सॉफ्ट होता है थोड़ा। तो क्या होता है, तो इसको जब लगाते हैं हम तो उसके इंप्रेशन नहीं आते। तो अभी देखेंगे मैं कैसे इसको जोड़ना है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब हमें ये मिलता है तो मार्केट से छोटा होता है ना, तो आपको ये जुड़ा हुआ ही मिलता है। कैनवास स्ट्रेचर और रेगुलर स्ट्रेचर जो फ्रेम होती है, कैनवास जिसके ऊपर स्ट्रेच किया जाता है उसको कैनवास स्ट्रेचर बोला जाता है। ये 4 टुकड़े हैं। हाँ, इनकी खासियत क्या होती है, आप अगर गौर करेंगे तो इसका जो स्लोप है, हाँ जी, इसका जो स्लोप है आपको दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ पे पतला है, यहाँ पे मोटा है। इसका जो सरफेस है, एक साइड तो बिल्कुल प्लेन है और दूसरा साइड एक थोड़ा सा टेपर है, ये थोड़ा सा क्रॉस है। दोस्तों, ये बेसिकली ऐसे क्यों होता है कि जब हम कैनवास खींचते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, तो यहाँ पे जब काम होता है कैनवास लगने के बाद, मैं कैनवास स्ट्रेच करने के बाद आपको बता दूंगा। तो कैनवास लगने के बाद हम जब ब्रश से काम करते हैं तो इसका जो लाइन होता है, इसका जो वुड होता है, ब्रश दबने की वजह से वहां पे इंप्रेशन ना आए, इसलिए ये बेसिकली इसको स्लोप दिया रहता है। और ये स्लोप वाली जगह हमेशा अंदर रखनी है। आपको पता चलेगा मैं जब कैनवास ये स्ट्रेच करूंगा, सारे जोड़ूंगा, तो वैसे वैसे आपको बातें पता चलेंगी। हाँ, दूसरी बात है, जो कारपेंटर बना के देते हैं ना, तो वो पीछे बेसिकली नंबर डाल के देते हैं। ये 12 बाय 12 इंच का है, 12 बाय 12 इंच का। हाँ, और इसके भी नंबर डले हैं, तो इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। अब ये ए है तो इसको यहाँ पे आ गया, ये बी है तो ये यहाँ पे आ गया। अभी ये चारों हो गए, इसके अंदर फिटिंग हो जाएंगे। डी का डी है, ए का ए, बी सी। हाँ, तो हम अभी इसको स्ट्रेच करेंगे।
इसको फिट करेंगे। अभी ये हमने इसके जो खांचे हैं, हाँ ये है, ये हम इसको ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया, हाँ ये हो गया बी। वो भी इस तरीके से इसको हम थोड़ा ऐसे ऐसे करके हम लोग अगर फिट करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। अभी भी ये भी यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। इसको हम धीरे धीरे हाथ से जितना पॉसिबल है उतना कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये तो सही नहीं है कि हम बार बार हम लोग जाएंगे, हमें कारपेंटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए ये है ना, इसकी वजह से इंप्रेशन इसके ऊपर नहीं आ रहा है। अगर आप हैमर लेंगे या कुछ और स्टील ज्यादा चीज लेंगे तो ये लकड़ी नरम होती है, तो इस पे इंप्रेशन आएंगे, इस पे खुटे आएंगे। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप एक लकड़ी लेके उसको कपड़ा बांधिए, हाँ उसको बांध के फिर आपको ठोकने के लिए ये इसको दबाने के आपके काम में आएगा। देखिए ये अभी थोड़ा सा ये हो गया ना गलत, मतलब इसका 90 थोड़ा सा आउट है, इसको चेक कर ले प्रॉपर। हाँ ये देखिए, ये देखिए अभी देखिए ये मिल गए हैं। इनका 90 भी आप चेक कर ले एक बार। अगर आपके पास इसका 90 चेक करने के लिए कोई ऑप्शन बाकी अवेलेबल अगर नहीं होता है तो हमारे घर पे जो, मैं तो टाइलों पे चेक कर लेता हूँ कभी कभी, अदरवाइज कैनवास का जो स्ट्रेचर होता है या पेपर भी होता है कोई, तो उसके इसको कोने पे लगा के आप चेक कर सकते हो। अभी दोस्तों ये मेरे पास एक माउंट है, जस्ट मैं इसको यहाँ पे लगा के ये चेक कर रहा हूँ। इसका 90, ये देखिए इसका ये 90 में आ गया। दोस्तों ये हो गया, तो इसका तो काम हो गया। मैंने बताया आपको, इसको ये ठोकने के लिए काम आता है। आप अगर आप हैमर लोगे, ज्यादा जोर से मारोगे तो इसके ऊपर इंप्रेशन आएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें नाखून भी दबाता हूँ तो इसमें इंप्रेशन आता है, तो बहुत खराब दिखता है दोस्तों। तो हमें थोड़ा बहुत संभालना है। अभी दोस्तों इसको हम कैनवस लगाना है, तो हमें इसको इसके लिए कैनवस देखना है। तो कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास एक कैनवस का टुकड़ा है, मुझे कैनवस की आवाज बहुत बढ़िया पसंद है। तो दोस्तों देखिए, अभी इसके ऊपर हमने ये रखा। अभी मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ, बैक साइड स्टेपल करने वाला स्ट्रेचर कैसे करते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। साइड मूव में करना ये वो ठीक है, वो तो ज्यादा आसान है, लेकिन ये बहुत टफ लोग जाता है लोगों को। मुझे बहुत जो सीखने वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमेशा मुझे पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए, अगर ये कैसे लगाना है, क्या करना है। तो सर प्लीज उसका वीडियो बनाइए, आप हमें बताइए। तो इतने सारों को बता नहीं सकता हूँ, इसलिए आज बहुत अच्छा यूट्यूब का जरिया है अपने पास, तो हम उसके ऊपर करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या रखना है कि ये थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाए, ये थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाए, ये अंदाजा रख के हमें एक्स्ट्रा कैनवस काटना है, ना कि इसके सटीक बराबर नहीं ले। इतना सा नहीं, इतना तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब आप खींचते हैं तो थोड़ा और बढ़ता है, लेकिन इतना भी कम न रखें कि उसको आप पाउडर में पकड़ नहीं सकेंगे। तो वैसे न करें दोस्तों।
तो हमें ये लेना है। अभी ये मेरा इतना लंबा टुकड़ा है तो मैं बेसिकली इतना लग रहा है मुझे, हाँ, तो मैं इसको उल्टा करके मैं इसको काट लूंगा। हो गया, तो हमें आगे इसको अभी स्ट्रेच करना है। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे थोड़ा, तो ये यहाँ पे एक बाजू स्लोप वाली है जो अंदर दबी हुई है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, और एक है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। हाँ, तो हमें क्या करना है, हम बैक साइड स्टेपल करने वाला कैनवास फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमने ये कैनवास रखा, हाँ, तो इसके ऊपर हमें ये अंदर वाली जगह जो स्लोप वाली जगह है वो हमें अंदर रखनी है। हाँ, तो कैनवास हमने उल्टा रखा, ये अंदर वाली जगह है जो मैंने यहाँ पे ऐसे रखा। दोस्तों ये हो गया। हाँ, तो अभी क्या करना है, एक हमें स्टेपलर यहाँ पे लगा लेना है। ये मैंने स्टेपलर लिया, हाँ, और मैंने यहाँ पे लगा दिया। दूसरा हमें बिल्कुल इसके अपोजिट लगाना है, ना कि हम ये इसे यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे नहीं, हमें बिल्कुल इसके अपोजिट करना है। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने कर लिया, इसको घुमाया मैंने, हाँ, ये हो चुका है, इसको घुमाया मैंने। अभी मुझे क्या करना है, मैंने इसको उठाया, हाँ, अभी मुझे जरूरत पड़ेगी पुलर की। ये पुलर है दोस्तों, तो ये इसको ऐसे पकड़ना है। देखिए मेरी ये उंगली ऐसे है, ये ऐसे पकड़ना है, इसको मैंने दबाया और इसको ऐसे दबाया। दबाते वक्त क्या होता है, ये जो होता है ना, ये इसके, अगर आपको शायद दिख रहा है, ये हम जो ऐसे करते हैं ना, तो ये यहाँ पे अटकता है और ये खींचना शुरू करता है। तो इससे टेंशन पैदा होती है यहाँ पे, हाँ, और ये खींच सकते हैं। आपको दिखाता हूं मैं, ये मैंने पकड़ा हुआ है। और दूसरा, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये जो है खींचते हुए ये आपको टाइट करता है। तो इसको पकड़ के जब आप ऐसे करोगे, तो मैंने ये ऐसे यहाँ पे थोड़ा खींच के ये किया और फिर मैंने यहाँ पे दबा के रखा। मैंने यहाँ पे अंगूठे से ये फिर से स्लिप ना हो जाए, इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे मैंने दबा के रखा था। अभी मैंने इसको लगा दिया है। ठीक है, बस ये हो गया। जब आप खींच के लगाओगे तो ये इतना टेंशन इसमें पैदा होगा, एक रिंकल आएगी जो बाद में निकल जाएगी। अभी हमें क्या करना है, दूसरी साइड का हमें यहाँ पे थोड़ा सा खींच के, ये आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आपने किया, ये लग गया। उसके बाद बिल्कुल हम अपोजिट साइड में आने वाले हैं। हमने फिर से क्या किया, जब ये कैनवस इसको स्टेपल किया तो इसके अपोजिट में किया। अब हम लोग यहाँ पे कर रहे तो इसके बिल्कुल अपोजिट में कर रहे हैं। ये रहा, तो मैंने दबा के इसको दबाया, ये स्ट्रेच किया। देखिए दोस्तों, इसका ना रिंकल निकल गया, जो भी बचे हैं और रिंकल वो भी सारे निकल जाएंगे। ये हो गया। अब दोस्तों हो गया अपना मेन काम। अभी इसके बाद हमें इसको लेबलिंग करना है। मैंने बोला ना, मुझे ये आवाज बहुत पसंद है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ और स्ट्रेच इसको, हाँ, ये दूसरा मैंने खींचा। अब तो मैं इनको
बिल्कुल वही कर रहा हूँ, अपोजिट वाला। लग गया दोस्तों, इसका अपोजिट लगा हुआ है। मैं तो ये चाहूंगा हमेशा कि आप लोग सब अपने घर पे सीखें, ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छा हो। कभी मुश्किल के वक्त आप बिल्कुल खाली नहीं, ऐसे स्ट्रेच करो, क्या करो, तो मैंने ये कोशिश की है। तो दोस्तों आप भी जरूर ट्राई करना इसको। इसमें से काफी सारी चीजें आपको CST मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, वहां पे जो डी स्कूल ऑफ आर्ट है उसके सामने हिमालय है, वहां पे आपको मिल सकती है। ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ये प्लायर है, पुलर है, स्टैकर है। वहां पे हिमालय के आर्ट शॉप है, वहां पे आपको मिल जाएगा। और दोस्तों दूसरा अब्दुल रहमान स्ट्रीट पे भी आपको अवेलेबल हो सकता है। वहां पे ट्रेडेबल स्टेशनर्स करके है यूसुफ भाई का, वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं, आपको बिजनेस के लिए बहुत आपको अच्छा गाइड करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली अभी आपका ये हो गया, अभी हमें इसको ठीक करना है। ये जो कॉर्नर्स है हमें इसको ठीक करना है। दोस्तों मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि, और मेरी ये सोच है कि हम लोग ना ये काट के इसको खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये छोटा पेंटिंग है, नहीं खोलेगा तो ठीक है, लेकिन कभी खोलना है तो इसका जो एक्स्ट्रा बचा हुआ जो होता है ये बहुत काम की चीज होती है। तो इसको ऐसे देखिए, मैंने इसको उठाया, हाँ, इसके अंदर मैंने ये डाला, हाँ, दूसरा मैंने इसको डाला, ये देखिए ठीक हो गया, कोई आपको दिक्कत नहीं दे रहा। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं, हाँ, ये ऐसे है, मैंने इसको थोड़ा अंदर से खोला, इसके अंदर डाला, इसकी लेवल की, हाँ, ये एक हो गया, ये एक हो गया दोस्तों, हाँ। दूसरा ये यहाँ पे मैंने किया, ये इसके ऊपर लगा लिया और इसके ऊपर मैंने स्टेपलर लगा दिया। ये भी करके बताऊंगा आपको। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें ये एडजस्ट करना होता है, तो ये जो स्टेपलर लगेगा इनके पास वो ज्यादा नजदीक न ले। ये जो हम मारते हैं, ये जो स्टेपल करते हैं, वो बहुत ज्यादा नजदीक न ले, क्योंकि ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये आप इसको घुमा नहीं पाओगे। ये मैंने किया, अभी इसको भी मैंने ठीक ठाक कर दिया। और दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि ये जो पीछे कैनवस बचता है ना, जो एक्स्ट्रा कैनवस होता है ना, उसमें कभी कंजूसी न करे, क्योंकि क्या होता है, थोड़ी सी चीज के लिए स्ट्रेचर में इफेक्ट आता है, थोड़ी सी चीज के लिए स्ट्रेचर में इफेक्ट आता है, और बाद में तैयार मैंने क्यों ऐसा किया, तो वैसा न करें। अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो आप इसको काट सकते हो, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होती तो मैं नहीं काट रहा हूं। अभी देखिए मैंने ये फिर से एक बार बता रहा हूं, हाँ, ये मैंने खोला, इसके अंदर ये खोलने के बाद ये ऐसे मैंने किया, फिर ऐसे किया, इसको इसके लेवल पे लाया, ये एक लेवल है यहाँ पे, इसके लेवल पे लाया, और फिर मैंने यहाँ पे इसको
ये अपना हो गया, बढ़िया आवाज। अगर जब ये आवाज आती है ना दोस्तों, तो मतलब हो गया आपका कैनन बहुत बढ़िया स्ट्रेच हो गया। अभी आप जब काम करोगे तो अच्छा आपका ब्रश भी बाउंस होगा। और स्ट्रेचर पे काम करने का मजा वही है दोस्तों कि इस पे हम जब दबाते हैं ना, तो ये बाउंस करता है ना, ब्रश को एक फ्ले मिलता है, तो उसका बहुत ही अच्छा अलग इफेक्ट आता है, काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैंने ये कोशिश की है आपको कैनवस स्ट्रेच कैसे करते हो बताने की, तो आप भी कोशिश जरूर कीजिए। अगर आपको कोई कंप्लेंट्स है या फिर और कुछ आपको लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं, और भूलना नहीं आप मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।